खाना खाने के बाद आपको भी नहीं मिल पाता है रात को खाने के बाद टहलने का समय। और आप ये सोच रहे हैं कि हम कैसे टहलने जाएं, क्योंकि हम रात को खाना खाने के बाद जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में ऐसे ही रखा रहता है। और वॉक ना करने की वजह से हम दिनों दिन मोटे होते चले जा रहे हैं। हमारे जोड़ काम करना बंद कर रहे हैं, पैर हमारे इतने ज़्यादा थके थके रहते हैं क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। और रात को सोचते हैं कि हम खाना खाने के बाद वॉक करने जाएंगे, वॉक करने जाते हैं, लेकिन उसके फायदे हमको नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ वॉक करना ही या तेज कदमों से चलना, क्या ये हमारे मोटापे को घटा सकता है, या हमारे पैरों में जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है, या हमारा डाइजेशन अच्छा कर सकता है? यदि हमको डॉक्टर ने बताया है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वॉक करना ज़रूरी है, और आप चाह कर भी वॉक नहीं कर पाते हैं, ना सुबह में ना रात में, और आपको सारा दिन बैठे रहना पड़ता है और आपको बहुत सारी परेशानियां घेर रही हैं, तो इसी तरीके से आज मैं वीडियो लेकर आई हूं दोस्तों कि रात को खाना खाने के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा मोटापा तेजी से घटे, हमारे पैर बिल्कुल फिट रहे, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, हमको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही हम एकदम फिट होते चले जाएं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, आज इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाली हूं। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं शिव्या, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए, क्या हमको रात को क्या ऐसा खाना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा हो, हम फिट रहें, हमारा मोटापा तेजी से घटे, और साथ ही हमारे पैर भी हमारे साथ रहे जब तक हम जीवित रहें। यानी कि हम 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, तब भी हम फिट रहें, हमारा पेट फिट रहे, हमारे शरीर फिट रहे, हमारे जोड़ सही रहे, खासकर जो घुटने हैं जो कि समय के साथ साथ खराब होते चले जा रहे हैं, तो वो भी फिट रहे, और हमारा जो बैकबोन है, हमारे हिप्स हैं, हमारे घुटने हैं, हमारे पैर हैं, और हमारा पेट, ये सभी कुछ फिट रहे। और क्योंकि पेट फिट है तो आप तो ऑलरेडी फिट हो ही जाएंगे। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमको रात को क्या करना चाहिए। क्योंकि चाह कर भी जब हमारे को ये पता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे तो आपके घुटने में दिक्कत हो, आपके या कोई ऐसा पैरों में परेशानी हो जिसकी वजह से आपको वॉक करना जाना जो है परेशानी का कारण बनता चला जा रहा है, और फिर हम ये सोचते हैं कि पूरे दिन बैठे रहें तो चलो रात को तो वॉक करके आते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि हम कितना ही वॉक कर लें, कितने ही तेज तेज कदमों से हम चल लें, लेकिन हमारा मोटापा, हमारा जो बढ़ा हुआ पेट है वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमने अपना जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है कि हम चाह कर भी उसको सही नहीं कर सकते। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको, आपका पेट भी अंदर जाएगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपके घुटनों में जो ग्रीस बनना बंद हो गया है, जो कटकट की आवाज़ आती है, या घुटनों में दर्द रहता है, या मोड़ नहीं पाते हैं, उसके लिए भी सब कुछ बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम रात को, क्योंकि वर्किंग है या नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल में लेट खाना खाना ये सबका ही एक फैशन बन चुका है, चाहे हम बाहर खाना खा रहे हों या हम अपने घर में ही खाना खा रहे हों। क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया है कि हम चाह कर भी जल्दी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि जल्दी खाना खाने के फायदे कितने हैं। इतने फायदे हैं, उसके बाद भी हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे, इसी वजह से, क्योंकि हम रात को लेट खाना खाते हैं और उसके बाद सीधे बिस्तर में सो जाते हैं। वो खाना जो हमने रात में खाया है वो ऐसे ही पेट में पड़ा रहता है, और वही पेट में पड़े 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 सड़ता रहता है, क्योंकि जब आपका कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं तो आपका डाइजेशन भी खराब रहने लगता है, और उसकी वजह से ही आपका पेट भी साफ नहीं होता। जब पेट साफ नहीं होता तो आपको और 4 दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए दोस्तों, रात को आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं, और वॉक से भी ज़्यादा फायदे आपको इस ट्रिक में पता चलने वाले जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप फिर वॉक करने जाएंगे ही नहीं, और साथ ही इसको करने के बाद जो फायदे हैं ना वो आप खुद ही करेंगे तो खुद ही आप हैरान हो जाएंगे कि इसके कितने फायदे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रही हूँ कि जिसकी वजह से आपका पेट फिट रहेगा, डाइजेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी, साथ ही आपका जो बढ़ा हुआ पेट है, आपके पेट में गैस बनती थी, या आपके पेट में कोई भी ऐसी परेशानी रहती थी जिसकी वजह से आपका पेट सुबह को साफ नहीं हो पाता था,
इसके साथ ही पेट, क्योंकि खाना खाने के बाद जब हम लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो फिर हमारा मोटापा भी बढ़ेगा और पेट भी बढ़ेगा। तो इस आसन में बैठने के बाद आपका पेट भी अंदर चला जाएगा, साथ ही आपके यदि घुटनों में खिंचाव रहता है, तनाव रहता है और अकड़े रहते हैं पैर, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके घुटनों में ग्रीस नहीं बन रहा है और आपके पैर में हड्डियों में सूखा बनाना शुरू हो जाएगा, तो इस आसन के बाद आपकी वो दिक्कत भी ठीक होने वाली है। तो दोस्तों, उस आसन की अब हम बात करते हैं, वो है वज्र आसन, क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद ही करना होता है। क्योंकि कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो आपको खाना खाने के बाद करना हो, या रात को करना हो, या दोपहर में करना हो। एक यही इकलौता आसन है जिसको कहते हैं हम वज्र आसन। इसमें हमको करना क्या होता है, खाना खाने के बाद हम चाहे तो, वैसे तो खाना हमको जमीन पर पालती मारकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पिंडली होती है, काफ मसल्स जो होती हैं, वहाँ पर हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड रहता है काफ मसल्स में, यानी कि पिंडलियों में। क्योंकि 250 ml एक पिंडली में, 250 ml एक पिंडली में, तो दोनों ही पिंडलियों में सबसे ज़्यादा ब्लड रहता है। और जब हम जमीन पर बैठ करके खाना खाते हैं तो वो पिंडलियों में जो ब्लड सप्लाई होती है, वो जब हमारे पैर मुड़ते हैं तो मुड़ने की वजह से उनमें ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है और वो पेट की तरफ जाती है, और जाने के बाद आपका जो पेट का डाइजेशन है उसको करने में अपना वर्क करती है वो पिंडलियों में जो ब्लड होता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज हो जाता है। क्योंकि पहले टाइम में सभी लोग जमीन पर पालती मार करके बैठ के ही खाना खाते थे, इसी वजह से वो लोग इतने फिट रहते थे। उनके पेट में कभी उनको कोई गैस की गोली नहीं खानी पड़ती थी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, कोई भी इतना ज़्यादा फैटी नहीं होता था। सबके जो है मतलब एकदम फिट एंड फाइन रहते थे पहले के लोग। क्योंकि उसका एक कारण ये भी था कि वो लोग पालती मार करके ज़मीन पर बैठ करके खाना खाते थे। हम लोगों ने ये सब कुछ छोड़ दिया है, हम बिस्तर पे आ गए हैं, बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, या टेबल चेयर डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। तो दोस्तों, उसका रिजल्ट भी आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि कितने उन चीज़ों के फ़ायदे हो रहे हैं और किन चीज़ों के नुकसान हो रहे हैं। तो ये तो सबके सामने की बात है कि हमको अपने आप को फिट कैसे रखना है। या तो आप पुरानी पद्धति अपना लीजिए कि आपको पालती मार करके बैठ के ही खाना खाना है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि जब वो पिंडलियाँ आपस में मुड़ती हैं पालती मारने के बाद, तब आपका जो ब्लड सप्लाई है वो तेज हो जाती है, और इससे ही आपका डाइजेशन ठीक रहता है। अब बात करते हैं कि यदि आपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाया है, चेयर पे बैठ के खाना खाया है, या बिस्तर में बैठकर ही आप खाना खा रहे हैं। वैसे तो बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कि सबको मालूम है, लेकिन फिर भी पूरे दिन थके होने के बाद मन करता है कि बिस्तर में बैठ के हम खाना खाएं। चलिए, अब जो है इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो अब नीचे बैठ के खाना खाना तो इम्पॉसिबल ही है। अब ऐसा हम क्या करें कि हम खड़े होकर खाना खाएं, बैठ कहीं पर भी बैठकर खाना खा रहे हैं, तो उस आसन के हमको इतने फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो हमको खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमको सबसे पहला काम है, हमको पानी आधा घंटा तक नहीं पीना है। क्योंकि हम जब खाना खाने के बाद जैसे ही पानी पी लेते हैं, तो जो हमारी अग्नि होती है, जो पेट की अग्नि होती है, जो कि आपका डाइजेशन बढ़िया करती है, आपको हेल्दी बनाती है, आपको पेट में कब्ज नहीं होने देती है, आपके पेट में गैस नहीं बनने देती है, तो वो चीज़ हम जब पानी पी लेते हैं तो उससे वो अग्नि शांत हो जाती है और वो अपना काम, अपना वर्क करना स्लो कर देती है, और जिसकी वजह से हमको चार और परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला काम है, खाना खाने के बाद, वो चाहे आप दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, आपको आधे घंटे तक पानी को नहीं पीना है। बीच बीच में आप मट्ठा पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं लेना है। तो क्योंकि बहुत से लोगों को बिना पानी के खाना नहीं खा पाते हैं, सूखा सूखा सा लगता है, तो उनको पानी ज़रूरी हो जाता है। तो आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा डाइजेशन ड्रिंक ले सकते हैं, वो आप लीजिए साथ में। उससे आपका पेट हेल्दी रहेगा, आपका फिटनेस अच्छी रहेगी, साथ ही पानी की कमी भी आपको नहीं लगेगी। तो आपको पानी तो खासकर आधा घंटा तक नहीं पीना है। सबसे पहला कारण है आपकी फिटनेस का, पानी नहीं पीना। उसके बाद आपको खाना वाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद, आपको अपने उस जगह बैठ जाना है जहां आप कंफर्टेबल हो। ज़मीन पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठिए, नहीं बैठ सकते तो आप किसी गद्दे पे बैठिए, बिस्तर में बैठिए, नो प्रॉब्लम। आपको बैठ जाना है और आपको अपने जो दोनों पैर हैं वो पीछे की तरफ मोड़ करके बैठना है, और उसको बिल्कुल कमर सीधी करके आपको बैठना है, और अपने दोनों हाथ को अपने घुटनों पर रख करके बैठना है। दोस्तों, इस आसन के इतने फ़ायदे हैं,
सबसे पहला काम, जब आपकी पैर मुड़ते हैं तो उसमें जो आपकी पिंडलियाँ हैं उनमें दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, और उस ब्लड सर्कुलेशन की जो सप्लाई है वो सबसे पहले आपके पेट में जाती है, और पेट में जाकर के इफ़ेक्ट करती है, और उस खाने का डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो ये आपको करना है, रोज करना है, दोनों समय करना है। आप दोपहर में भी करिए, रात को भी करिए। इससे आपका एक तो डाइजेशन बढ़िया, कब्ज नहीं होगी, साथ ही गैस नहीं बनेगी। अगर बनती है तो वो एकदम रिलीज होने लग जाएगी। आपका बढ़ा हुआ पेट है वो धीरे धीरे अंदर अपने आप ही चला जाएगा बिना किसी एक्सरसाइज के, क्योंकि वॉक करने से तो आपका पेट अंदर नहीं गया, लेकिन इस आसन को करने से आपका पेट अंदर जरूर ही चला जाएगा। आप एकदम स्लिम होने वाले हैं। दूसरा, आपके पैरों में यदि घुटनों में कोई दिक्कत रहती थी कि आपके पैर मुड़ते नहीं थे, अकड़े रहते थे, तो धीरे धीरे आप करेंगे, आपको वही आदत पड़ जाएगी और आपके पैर, आपके घुटने आराम से मुड़ने लग जाएंगे। इसके साथ ही आपकी यदि साइटिका की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी आसन से आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे रहने के बाद आपकी कहीं ना कहीं कमर में भी प्रॉब्लम तो लगती ही है। कमर में अकड़न होने लग जाएगी या कमर में ऐसा खिंचाव सा रहता है, तो वो भी इस आसन से आपका सही होने वाला है। तो और साथ ही यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके घुटनों में, या तो ग्रीस ज़्यादा ही कम हो गया है, घुटने मोड़ने के लिए आपको बिल्कुल मना है, या आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अनहेल्दी महसूस करते हैं या हेल्दी भी हैं, तब भी आप रोजाना इस आसन को करिए और टहलना भूल जाइए, क्योंकि टहलना से कोई फ़ायदे नहीं होने वाले। बस आपको ये आसन करना है और अपनी हेल्दी लाइफ बनानी है, और आपको भी फिटनेस में ये आसन बहुत बड़ा रोल करने वाला है। तो इसलिए इस आसन को आज से ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।